ये छत से पानी नहीं टपक रहा है, ये भाजपा का भ्रष्टाचार टपक रहा है। जिन्होंने लूट की है, कितना चंदा ना जाने खाया होगा इन्होंने। भगवान राम को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इन्होंने सोचा कि पूरा राम मंदिर पे चुनाव कर लेंगे, तो वो भ्रष्टाचार, इसका मतलब अयोध्या के लोगों को पता था कि ये करेंगे, ठीक है, तभी तो वहाँ की सीट को हराया। एक सड़क अटल सेतु इन्होंने बनाई थी, जिसका चर्चा प्रचार कितनी बार करा। पहला पुल ऐसा था जिसका मतलब सड़क था, जिसका कितना इन्होंने प्रचार चर्चा करा। अब कि अब ये कहते हैं कि आपदा है। ऐसी आपदा तो आई ना अभी कहीं। आपने अच्छा सामान नहीं लगाया, अच्छा आपने उसमें पैसा नहीं लगाया और जनता के पैसा को खाया है। अच्छे सीमेंट रोडियों का इस्तेमाल नहीं किया। साहिब के ऊपर चप्पल और मेम साहब के ऊपर थप्पड़। पहली सांसद भाजपा की ऐसी है जो जीती कमल के फूल से और चुनाव चिन्ह हाथ। ये छत से पानी नहीं टपक रहा है, ये भाजपा का भ्रष्टाचार टपक रहा है। जिन्होंने लूट की है, कितना चंदा ना जाने खाया होगा इन्होंने। भगवान राम को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। ये देखना दिलचस्प है, लेकिन कोई बात नहीं। आप और हम कब आएंगे काम? आप और हमारा योगदान काम आएगा अब, क्योंकि अब तो भाजपा वाले ले उड़े जो चंदा वंदा आया था। तो इन्होंने सिर्फ राम के नाम पे लूट करने का काम किया। ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इन्होंने सोचा कि पूरा राम मंदिर पे चुनाव कर लेंगे, तो वो भ्रष्टाचार, इसका मतलब अयोध्या के लोगों को पता था कि ये करेंगे, ठीक है, तभी तो वहाँ की सीट को हराया। वहाँ के जो सांसद हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि भैया वहाँ के राम मंदिर हमारे राम लला, और आप उनका जो है, हालांकि इंसान तो कौन है क्या देखने वाला, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, हमें उम्मीद है। राम मंदिर से पानी टपका, वहीं अटल सेतु में दरार आ गई और कहा जा रहा है ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक है। हाँ। अब बताइए, एक सड़क अटल सेतु इन्होंने बनाई थी, जिसका चर्चा प्रचार कितनी बार करा। हाँ। पहला पुल ऐसा था जिसका मतलब सड़क था, जिसका कितना इन्होंने प्रचार चर्चा करा। अब कि अब ये कहते हैं कि आपदा है। ऐसी आपदा तो आई ना अभी कहीं। सिर्फ उधर आई थी, ये तुम्हारा पहाड़ों में उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया, इधर तो कुछ इस तरीके की चीज़ हुई नहीं है। और जो हमारी पुरानी सरकार ने सड़कें बनाई है, इतनी आपदाएं आ गई। अब तक वे यूपी में से वे सड़क तो ना हटी, वे सड़क तो ना अभी हटी, दिल्ली में से वे सड़क तो ना हटी, राजस्थान में से जो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। तो क्या लग रहा है आपको, जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस कह रही है 15-18 हज़ार करोड़ का भ्रष्टाचार है, लेकिन प्राकृतिक आपदा बताइए? देखिए, प्राकृतिक आपदा में इस तरीके का नहीं कि आपने जो लगाई राई, हाँ, और बताने लग जाएं आप उसको कि हमने राई नहीं आलू लगाया है। तो राई इतनी छोटी होती है वो भी दिख जाती है, आलू इतना बड़ा होता है वो भी दिख जाता है, तो फर्क पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदा में कोई चीज़ थोड़ी बहुत खराब होगी। आपने अच्छा सामान नहीं लगाया, अच्छा आपने उसमें पैसा नहीं लगाया और जनता के पैसा को खाया है। अच्छे सीमेंट रोडियों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन चाहे आप कितनी भी आलोचना कर लें, मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हाँ, जैसे लटक लटक के चंदू के चाचा ने बार भी फेल करी थी, ऐसे हुए। बैसाखी लगी है उनकी सरकार में। बैसाखी कहाँ लगी? नीतीश कुमार कभी मोदी जी के पैर छूते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में आते हैं, है ना। तो नीतीश कुमार जी क्या फिर पलटी मारेंगे? फिर से देखिए चाचा, एक बार पलटी मार लो आप देश को देश है ना आपको माफ कर देगा, भगवान की कसम माफ कर देगा, आपकी सारी गलतियों को माफ कर देगा। क्योंकि आप है ना जनता के हित में पलटी मारोगे। हर बार तो आपने अपने स्वार्थ में मारी है, अब की बार जनता के हित में मारोगे। लेकिन वही बीजेपी की एक मंत्री है जिन्हें महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना नहीं आया। अब बताइए, ट्रेंड कर रहा है वो, है, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना नहीं आ रहा, आपने महिला विकास की मंत्री बना दिया। शर्म करो, शर्म। आपके पास नेता नहीं है तो एक आध हमसे मांग लो, कांग्रेसियों से, क्योंकि पूरी भाजपा कांग्रेस हो गई है, सारे कांग्रेसी हैं उसमें। सारे नेता आप लेके गए हो ना, किसी को खरीद करके, किसी को लूट करके, किसी को ईडी की जांच दिखा करके, किसी को प्रताड़ित करके। अब आपके पास इतनी पढ़ी लिखी नेता नहीं है कि चलो हो, सारे नेता पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ लोग अपने अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन महिला विकास, वो देश की आधी आबादी, जिस पद पर जिम्मेदारी, हाँ जानती हूँ मैं, अच्छा हुआ ना उस महिला का अहंकार टूटा। तो आप ऐसी देश की आधी आबादी जो महिला है, आधी आबादी वो जिसने उसको पैदा किया है, ठीक है, ऐसा मंत्रालय आपने एक ऐसी महिला को दे दिया। आपके पास नहीं है पढ़े लिखे नेता तो कांग्रेस से ले जाइए एक दो, जो नेता आप प्रताड़ित करके ले जाते हैं, खरीद करके ले जाते हैं, आप ईडी का डर दिखा करके ले जाते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा पूरे चुनाव में बना हुआ था,
अब पानी टपकने लगा, तो क्या लग रहा है घोटाला अब क्लियर है? देखिए ये भाजपा का भ्रष्टाचार टपक रहा है राम मंदिर में, और भगवान राम ने इनको सही पटकनी दी है। सारे तीर्थ स्थलों पर ये हारे हैं। तो गाली दे रहे लोग अयोध्या के हिंदुओं को, कह रहे गद्दार है सारे, राम को नहीं। देखिए उनको, तो राम का नहीं हुआ किसका होगा? देखिए उनको अच्छे से पता थी कि भाजपा भ्रष्टाचार मंदिर में करेगी, तो उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। लेकिन आचार्य राम भद्राचार्य कह रहे हैं जगत गुरु कि सारे पूतना की औलाद है। देखिए वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, जगत गुरु। हाँ जगत गुरु हैं, धर्म के प्रधानमंत्री हैं हमारे सनातन धर्म के। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बस मैं यही बोलूँगी आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि आप संत हैं, और राजनीतिक प्रवक्ता किसी संत को नहीं होना चाहिए, ना भाजपा का प्रवक्ता होना चाहिए, ना कांग्रेस का प्रवक्ता होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। संत समाज को, सनातन धर्म की आवाज़, सनातन धर्म को बुलंद करना चाहिए। भाई बाबा बागेश्वर ने राम मंदिर जाते ही कहा है अब हिंदू राष्ट्र बनके ही रहेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये सबका, देखिए हम तो राम राज चाहते हैं, हम राम राज की कल्पना करते हैं, राम के आदर्शों पे चले, राम की नीतियों पर चले, राम को माने। जैसे राम सब नारी में सबको राम को माता नजर आती थी, लेकिन क्या बहन नजर आती थी, तो हम राम नीति देने वाले को क्या कहेगा मैम? जो अयोध्या के हिंदुओं को, पूरे देश के हिंदू दो अलग अलग हो गए क्या? देखिए अभी ये हिंदुओं को बांटने का, अब ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समझदार लोग हैं अयोध्या के, उन्होंने अपने मत का सही इस्तेमाल किया और सही से अपना चुनाव। लेकिन पूनम जी क्या लग रहा है, आप खुद एक पंडित है, जहाँ बाबा तो कोई दिक्कत है तुम्हें मेरे पंडित होने से? दिक्कत नहीं है। जैसे हर व्यक्ति को गर्व है अपने समाज पर होने पे, मुझे भी गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अपने समाज पर गर्व करता हूँ, मुझे गर्व है अपने समाज पर होने पे, ऐसे ही मुझे गर्व है अपने ब्राह्मण होने पर। सवाल पूछ तो आपको, आपकी तो चेहरा एकदम ऐसे हो गया कि जैसे आपको दिक्कत हो मेरे पंडित होने से। मतलब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालो, पंडित को गाली दे दो, किसी पंडित को गाली दे दो, चाहे वो मंदिर वाले पंडित को गाली दे दो, चाहे वो पूनम पंडित को गाली दे दो, चाहे वो और तमाम पंडितों को गाली दे दो, चाहे किसी भी पंडित को गाली दो। ये ट्रेंड चल रहा है कि पंडित को गाली दे दो और नेता बन के बैठ जाओ, है ना। सोशल मीडिया पे व्यूज तो ले सकते हो। ये सवाल नहीं था, तुम्हारी आंखें बता रही थी तुम्हें दिक्कत है मेरे पंडित होने से। पंडित है, तो क्या दिक्कत है आपको? दुबई जाके कह रहे हैं कि सबसे सुरक्षित राज्य दुबई है, लेकिन वहीं भारत आके कह रहे हैं अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। दुबई में ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखिए ये उनका अपना खुद का फैसला है, इस पे जवाब जो है बाबा बागेश्वर वाले महाराज जो हैं वही दे सकते हैं। अब मेरी उनसे इस विषय में कोई चर्चा भी नहीं हुई कि मैं आपको कुछ वक्तव्य बता सकूं, तो आप उनसे ये सवाल खुद करेंगी तो ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा आजकल जो पत्रकार हैं वो बिग बॉस में जा रहे हैं, देखिए पत्रकारों क्या है, वो पत्रकार जो है, देखिए वो जो है पत्रकार जो है वो बिग बॉस में इसलिए जा रहे हैं, उनको फेम चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, किसी को फेम उसमें जाना है रियलिटी शो में तो जाइए, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम इस पे बात नहीं करते, हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा ये मामला नहीं। देखिए जिस दिन राम राज स्थापित हो जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अगर 2014 में होता तो बेटियों के बलात्कार नहीं होते, अगर 2014 में होता तो किसानों की हत्याएं नहीं होती, 2014 में होता तो बेटियों को नंगा नहीं घुमाया जाता, 2014 में अगर स्थापित हो गया होता तो तमाम जितने मंदिरों में घोटाले हुए, हीरे की, जवाहरात की, सोने की चीजें जो पीतल में तब्दील हो गई वो नहीं होती, है ना। तो अगर रामराज स्थापित हो जाए तो रामराज स्थापित हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हिंदू राष्ट्र अपना आप हो जाएगा। 10 साल में तो रामराज चला, तब तो मौका जनता ने दिया फिर से। अच्छा कहाँ दिया मौका? नहीं दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र। अच्छा तो कैसे बने? कैसे बने? कैसे 36 दलों को साथ लेकर के कहते हैं कि एक अकेला, एक अकेला 36 दल, 50 पत्रकार, ठीक, 100 दिल्ली के मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया के 100 बड़े चैनल, ठीक, और 100 यूट्यूब के चैनल, वो साथ लेकर के, ईडी सीबीआई साथ लेकर के साहब घूमते और कहते मैं अकेला हूँ। तो मोदी जी कहते तो है मैं प्रकट हुआ हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अच्छा तो फिर इसका मतलब वो जो है पैदा नहीं हुए, तो फिर वो जो अपनी माँ के साथ में, अब अपनी माँ के साथ में जो ड्रामा ढकोसला करते थे वो क्या था कि जब माँ मुझे गोदी में खिलाती थी, जब मैं पैदा हुआ तो ये हुआ वो हुआ, तो ये सब ड्रामा था, प्रोपगेंडा था, जनता को गुमराह किया। अरे आपकी सेवा के लिए भगवान ने भेजा है उनको, मिशन है, कह रहे मिशन है एक। अच्छा, देश को बर्बाद करने का नहीं, सेवा करने का, देश को बर्बाद करने का मिशन पाले हैं, क्योंकि भाजपा ने हमेशा वही किया है। तमाम जितने पुलिस वाले थे उनकी पेंशन खाई भाजपा ने जब वो आई थी, ठीक है, जब प्रधानमंत्री बने थे उनके,
ठीक, और तमाम नौकरियों को उन्होंने एक उस पर सीमित कर दिया। अब भाजपा अब खा गए आर्मी वालों की नौकरी को, तमाम जितनी हमारी ये शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी हैं, इनके सबके खा गए, घोटाले कर दिए, सारे नौजवानों की नौकरी खा गए। तो जब ये आते हैं तो देश को ही खाने के लिए आते हैं क्या, बताइए। पहले जानता कौन था? अब मोदी जी के नाम से सब जानते हैं भारत को। अच्छा, पहले कोई नहीं जानता था? जब देश आजाद हुआ था, आजाद होने से पहले गांधी के आंदोलन की 52 देशों में गूंज थी। मोदी जी बोल रहे हैं 52 देशों में गूंज थी। गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था। अब एक बात बताइए, विदेश में जाके गांधी जी कहते मैं गांधी के देश से आया हूँ, मोदी जी कहते हैं ना। के बाद गांधी जी को अब बताइए, 52 देशों में गूंज थी महात्मा गांधी जी के आंदोलन की। और जब सोशल मीडिया नहीं चलता था, जब तुम्हारे पेड वर्कर नहीं चलते थे, तब 52 देशों में गूंज थी। और आप कहते हो कि आप गांधी को नहीं जानते हो। और आपकी जब से राजनाथ सिंह जी बैठे थे सिलेंडर लेकर, स्मृति ईरानी जो पूर्व मंत्री हम बैठी थी 2012 में आंदोलन करने के लिए, घेराव करने के लिए, तो कहती थी हम तो गांधी की नीतियों से आंदोलन कर रहे हैं, हम तो अहिंसा से आंदोलन कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री थोड़ी बताएंगे कि गांधी कौन थे कौन नहीं थे। लेकिन क्या लगता है, तो क्या इतना विरोध मोदी जी का हो रहा है? एक तरफ मोदी जी की अगर विरोध नहीं, देखिए थप्पड़ पड़ा, देखिए साहिब के ऊपर चप्पल और मेम साहब के ऊपर थप्पड़। पहली सांसद भाजपा की ऐसी है जो जीती कमल के फूल से और चुनाव चिन्ह हाथ, पहली सांसद है, ठीक है। आप तो उन लोगों का समर्थन कर रही है, ऐसे तो कोई देखिए मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने उनका जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। और दूसरी बात, बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा, लेकिन कन्हैया कुमार को जब मारा गया था, आप लोग चिल्ला रही थी। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं बॉर्डर पे बैठी हुई थी, उस महिला ने ये बोला लफंगे बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं, 100 रुपये में आ रखी हैं, उस महिला ने बोला हुआ। शुक्र है कि उसने तो एक थप्पड़ ही मारा, ठीक है। भाजपा के बाकी के सांसद कान खोल करके सुन ले। हाल ही में CISF से को दी गई है संसद भवन की सुरक्षा, CRPF से छीन करके। बाकी सांसद सतर्क रहे। मैं खुद आंदोलन में बैठी हुई थी और उस महिला की माँ बैठी हुई थी जब उसने बोला कि 100 रुपये में बैठी हुई है। हो सकता है कि मैं भी थप्पड़ मार सकती थी, हालांकि मेरा नहीं, देखिए मैं सुझाव दे रही हूँ क्योंकि सांसद हैं, भाजपा के सत्ता में हैं तो सुझाव देना पड़ता है भैया, विपक्ष है, हमारी जिम्मेदारी है उनको सुझाव देना। देखिए मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि मैं किसी को थप्पड़ उप्पड़ मारूँ, लेकिन हो सकता है मेरे सामने आ सकती थी क्योंकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने 13 महीने बॉर्डर पे दिए, मैं खुद आंदोलन में 13 महीने बैठी थी। हो सकता है ये गलती मुझसे भी हो जाती, बाद में मैं इसका पश्चाताप बेशक करती रहती, लेकिन हो सकता है मुझसे हो जाती क्योंकि मेरे लिए भी ये शब्द बोले गए हैं, ठीक है। एक मैं बोलूँ इस महिला को, एक चर्सी महिला, खुद उसने खुद स्वीकारा है इस चीज़ को कि मैं नशा करती थी। मोदी जी की गिलहरी हूँ मैं, श्री राम की तरह मोदी जी। हाँ, मैं बता तो रही हूँ, वो उसने खुद स्वीकारा है। वो महिला नहीं बताएगी हमें कि हम आंदोलन जीवी हैं या 100 रुपये में बैठे हैं। उसकी इतनी हैसियत नहीं है, राष्ट्रवादी महिला है वो। चापलूसी कर करके आप पदम ले सकते हो, पुरस्कार, भारत रत्न, चापलूसी करके। राष्ट्रवादी महिला, समझ गए? जीती है, अभी देखे। हाँ, बम्पर वोट, हाँ, बम्पर वोटों से जीती है, बिल्कुल बम्पर वोटों से जीती है, नो डाउट। लेकिन कितनी बम्पर वोटों से जीती है? किसको हराई है आप देख रही है? राजा को हराई है। ऐसे तो हमने, हमारे नेता ने रानी को हराया, बताइए, रानी को हराया ना, स्मृति ईरानी है कि नहीं? लीगल रानी है वो तो, स्मृति ईरानी लीगल रानी को हराया। और हमारे तो छोटे से कार्यकर्ता ने हराया, कांग्रेस परिवार के एक छोटे से सदस्य ने हराया। अब बताइए पूनम जी, आपको अब बताइए, मेनका जी को हराया, बताइए आपको रास नहीं आ रहा कि देश मजबूत हाथों में नहीं आ रहा? आप कराओ, अब क्या हंस रही? करा ना, रास कैसे करा? अब आपने बोला आपको रास नहीं आ रहा, हाँ मुझे नहीं आ रहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मुझे रास कराओ। इतने तो अच्छे काम किए, कितने अच्छे किए? अब देखिए ना, सरकार में दिखाइए किसानों का 2 लाख रुपए जो है लोन वो माफ कर देंगे। अभी तो ये लोकसभा का पूरा चुनाव इस पे हुआ था, महिला आरक्षण लागू कर देंगे, लागू नहीं हुआ, सिर्फ बोला है। जीतते ही बोला है 2 लाख रुपए किसानों का लोन माफ कर देंगे। देखिए जीतते ही किसानों की बात की है मोदी। हाँ, डर गए ना किसानों से, अच्छी बात है। जो ये इतनी महंगाई की है उसकी भुगताई कर रहे हैं, वो पूरी नहीं होने वाली।